स्टिल हम लोगों ने सिर्फ उनसे स्टार्टिंग में 5 करोड़ का डिमांड रखा था इनिशियली, क्योंकि कोई बार्गेनिंग नहीं है तो 1 करोड़ पे आ गए थे। स्टीम्ड कोचिंग लाइक अ राउज IAS जिसके हर बैच पे इतना स्टूडेंट हो, उसके लिए 1 करोड़ बहुत बेयर मिनिमम। वायरिंग सिस्टम देखिए, अंदर का ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उस पर तो कोई वर्क नहीं कर रहा। अब आपने यहाँ की सफाई कर ली, सर अंदर का क्या है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ना कोई एक मास लीडर नहीं है। यहाँ पे बारिश हुई थी, वी ऑल प्रोटेस्टिंग हियर बट इन अ ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी अ कैजुअलिटी स्टिल हैपन। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस प्रोटेस्ट को 8वां दिन हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं। बहुत तरीके की बातें सामने आ रही हैं, बहुत तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। कभी प्रशासन आश्वासन दे रहा है तो कभी विकास दिव्य बोल देते हैं कि भैया हम फ्री पढ़ाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए जो इस आंदोलन को शुरू से लीड कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विशु चौधरी जी। इनसे बातचीत करेंगे और ठीक हम उसी राउज IAS के सामने खड़े हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। तो विशु चौधरी जी, मैं बिना प्रश्न करे आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस आंदोलन को लीड कर रही हैं, 8वां दिन अब हो गया है, तो कुछ मिल पाया? नहीं सर, हमें एक सिंगल डिमांड भी अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत बेसिक 7 डिमांड्स रखी थी प्रशासन के सामने, लेकिन सर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और हमारी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। सर कोई भी कंपनसेशन किसी की लाइफ का लॉस कवर नहीं कर सकता। स्टिल हम लोगों ने सिर्फ उनसे स्टार्टिंग में 5 करोड़ का डिमांड रखा था इनिशियली, क्योंकि कोई बार्गेनिंग नहीं है तो 1 करोड़ पे आ गए थे। सर स्टीम्ड कोचिंग लाइक अ राउज IAS जिसके हर बैच पे इतना स्टूडेंट हो, उसके लिए 1 करोड़ बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट है। वो चाहता तो वो दे सकता था, बट उसका स्टेटमेंट जो आया था कि हम 25 का इंस्टॉलमेंट देंगे, बट सर ऑफिशियली अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है उस पर और वो भी नहीं दिया गया है। वो भी नहीं दिया गया? यस सर। तो केवल आपकी यही डिमांड है कि केवल पैसे दिए जाएं या इससे अलग भी कोई डिमांड है कि आगे के लिए क्या हो? यहाँ कि देखिए अब कल साफ सफाई हुई है यहाँ पर। हाँ जी सर, इन अ लॉन्ग टर्म वी ऑल वांट अ जस्टिस, ठीक है, और जस्टिस के भी सबके अपने अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे ये यहाँ पे 3 कैजुअलिटीज़ हुई तो वो सब होने के बाद एकदम से लाइमलाइट में आ गया है, लेकिन इसके बाद भी आप ओल्ड राजेंद्र नगर को विजिट करिएगा, आप यहाँ का वायरिंग सिस्टम देखिए, अंदर का ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उस पर तो कोई वर्क नहीं कर रहा। अब आपने यहाँ की सफाई कर ली, सर अंदर का क्या है? ऑल्सो सर यहाँ पे लाइफ भी सेफ नहीं है। इतना सारा अमाउंट देने के बाद में कोई भी स्टूडेंट इतना अनएक्सपेक्टेडली डाई करना कोई भी मतलब किसी के पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते सर। तो हमारी कुछ बहुत बेसिक डिमांड्स है सर। इससे अलग भी ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहा है या सर कर चुका है, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस है। मतलब डे 1 अगर आप इस एरिया पे आओगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से सर ना ORN स्टार्ट होता है, वहीं से आपको ब्रोकर पकड़ना स्टार्ट कर देगा। वहीं से फिर उन लोगों का अपना मतलब जो एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होता है उसका वो 0.5x पे दिखाना स्टार्ट करेगा। आप जब जाके देखोगे वो इतना वर्थ इट होता भी नहीं है, बट क्योंकि सर यहाँ पे डिमांड है, स्टूडेंट इतना है, तो उसके बाद फिर इनका अपना मन चाह जितना भी ये लोग मांगते हैं उनको देना पड़ता है। ब्रोकरेज जैसा रेंटल इश्यूज़ है। अच्छा, आप लीड कर रही हैं इस आंदोलन को, लेकिन जिस तरीके के यहाँ बच्चा पढ़ता है, कह रहे 50,000 के करीब, ये तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम 50,000 बच्चा यहाँ पर पढ़ता है UPSC का, तो क्या यूनिटी में कमी है कि 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन लग गए हैं? क्या कुछ बच्चे कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, या जिन बच्चों के साथ ही हादसा हुआ उनके माता पिता तो हाई कोर्ट तक चले गए हैं, ये मामला वहाँ तक पहुँच गया है, CBI तक जांच पहुँच गई है, तो आप किस लिए बैठे? सर एक सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ना कोई एक मास लीडर नहीं है। मतलब द थिंग इज़ कि अगर कोई एक स्टूडेंट आगे बोलता है तो उसको 4 लोग क्वेश्चन करने वाले खड़े हो जाता है कि तुम कैसे हो, ये कैसे है। द थिंग इज़ कि अगर हमारे पास कोई एक लीडर नहीं है ना, तो हम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ आई एम लीडिंग दिस, द मिनट आई नहीं यूनिटी सर, वो वाली यूनिटी है, दैट्स व्हाई लोग आज भी पूरी रात बैठे हैं। बट आप बोल रहे हो ना कि वो एक मास पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे लैग करें कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आई एम लीडिंग दिस, द मिनट आई नो कि मेरे से बेटर कोई लीड कर रहा है, मेरे से बेटर यहाँ चीज़ों को समझ रहा है, आ रहा है, तो मुझे चुपचाप नीचे बैठ जाना चाहिए, वो सामने वाला आए, until and unless we have a face। और सर रही बात टीचर्स की, तो आज भी जैसे एक वीडियो आ रहा है तो इट्स क्वाइट शेमफुल।
किसी एक या दो टीचर को पर्टिकुलरली टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सर सारे इंस्टीट्यूट है, सारे टीचर्स है, सब हमें क्लास में यूनिटी मोरालिटी पूरा प्रेपरेशन में यही सिखाते हैं। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, लेकिन वो एक दिन आके फिर दोबारा नहीं आए सर। दोबारा नहीं आए, पहले दिन आए कुछ लोग, जब आए जब तक मीडिया यहाँ पर आया, कवरेज लेने आए यहाँ पर। एग्जैक्टली सर। JNU की बात करें, वहाँ के छात्र, वहाँ के लीडर, वही सर। अब जब फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखोगे तो अभी हमें क्या चाहिए कि वी नीड समवन हु शोज़ द पाथ, ठीक है, हमें गाइड करे, हमें बताए कि हम लोगों को कैसे करना है, आगे क्या करना है। बिकॉज सर अगर यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है सर रेजिडेंशियल लोगों का, वो बोलते हैं ऐसे बहुत प्रोटेस्ट हुई है रुकी हैं 2-3 महीने बाद कुछ नहीं होगा, ये वापस से बेसमेंट लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। सो उस कोर्स को ही हमें लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उस पर वर्क करना है। एंड दैट्स वाई सर वी ऑल आर सीकिंग जस्टिस कि प्लीज़ हमें हमारी बात को सुना जाए। और सर हम लोगों ने ना कुछ ऐसा नहीं मांगा है कि गवर्नमेंट को ना बहुत टाइम लगे। वी हैव अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच राइट नाउ। वी नो द प्रॉब्लम्स एज वेल एज वी हैव द सोल्यूशन। वी आर जस्ट आस्किंग कि आप इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एग्जिस्टिंग कुछ लॉज है हमारे पास जिसको हम लोगों ने बोला है कि सर प्लीज़ आप फॉर एग्जाम्पल आई नो द सोल्यूशन, आई मे कोट इट हियर। तो हमने बोला है उन लोगों को कि सर आप ये देखिए सर, अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा 2015 to 24, nearly 33 people are dying just because of electric shocks. Sir, where are the government? सर इतना सब होने के बाद भी आई थिंक यस्टरडे और उससे एक दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। वी ऑल प्रोटेस्टिंग हेयर बट इन अ ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी अ कैजुअलिटी स्टिल हैपन। मतलब यहाँ पे सील होने के बाद पहले ये बात बताओ वो लाइब्रेरी चल कैसे रही थी। दूसरी बात सर जब कैजुअलिटी होगी, शी इज द गर्ल इज नेम इज साक्षी, शी इज पैरालाइज्ड नाउ। वी आर जस्ट वेटिंग अनदर कैजुअलिटी टू हैपन और उसके बाद फिर हम लोग की उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे। सर दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा, मेरी कल कुछ इंस्टीट्यूट के टीचर्स से बात हुई। हम बोले कि ये कौन सा नियम है लाइब्रेरी चलाने का बेसमेंट में, या किस नियम के आधार पर फायर एग्जीक्यूशंस आपके यहाँ होने चाहिए, क्लासरूम कितना बड़ा होना चाहिए और एक क्लासरूम में कितना स्टूडेंट होना चाहिए। वो तो बोले कि कोई नियम ही नहीं है सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर्स के लिए। नो सर, कोई नियम ही नहीं है। जब कोई नियम नहीं है तो क्या किस तरीके से पूछेंगे कि बेसमेंट में चलाएं ना या ना चलाएं? इन द बिगनिंग ऑफ 2024 वी हैव अ ड्राफ्ट। तो सर वी हैव अ बिल एक्चुअली। सो उसके ना मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, पिन पॉइंटर्स है। वी आर मतलब अभी वो लो नहीं बना है बिकॉज एक लो को बनने के लिए वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं बट सर ये जो बेसिक है ना, अब सर इसका तो सर एक बिल्कुल रूट कोर्स तो यही होगा कि आप लोग हम यहाँ रहते हैं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हो जब लो बन रहा है, वहाँ पे वो पॉइंट्स को लिखेगा, बोलेगा सर, तभी ना वो चीज़ें एक्शंस में आएंगी। अब कोई ऊपर से बैटर सर, ये तो हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, बनने चाहिए लॉज बनने चाहिए कोचिंग सेंटर्स को। यस सर वी आर द स्टूडेंट्स सर, वी आर एस्पायरिंग टू बी IAS ऑफिसर। इट्स नॉट समथिंग मच वी आर आस्किंग फॉर, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग सर। इतना पैसा देने के बाद भी एटलीस्ट सेफ्टी तो हम लोग एश्योर कर सकते हैं ना कि वी आर सेफ इन आवर कोचिंग, वी आर सेफ एट द प्लेस वी आर लिविंग, वी आर सेफ एट द प्लेस वी आर स्टडिंग। इतना तो श्योर करना बेयर मिनिमम है ना। तो आपको अब क्या लगने लगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की अब सेफ्टी नहीं है? आप लाखों रुपए देते हैं। आप कितने साल से कर रहे हैं? सर आई एम प्रिपेयरिंग UPSC फॉर द 2 years एंड आई गिव माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दिस ईयर ओनली। बट सर मेरे को सबसे ज़्यादा सर वो हर एक छोटी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सर अब ये इशू जैसे उठा है तो हम लोगों को ओवरऑल चीज़ें जो यहाँ पे लाइक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लैंडलॉर्ड्स का हुआ या ब्रोकरेज का हुआ, कोई भी हुआ, सो वी नीड टू एड्रेस ऑल सच प्रॉब्लम्स नाउ कि हमको जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, आप उन हर चीज़ का हमें सोल्यूशन दीजिए, हमसे आगे बात कीजिए, एटलीस्ट हमें सुनिए सर। ये कहा जा रहा है कि जब से ये हादसा हुआ है बेसमेंट में लाइब्रेरी बंद हुई है, तो जो लाइब्रेरी ऊपर फ्लोर पे उनके रेट बढ़ा दिए हैं, तो ये तो डबल अत्याचार आपके ऊपर हो गया। आप तो अत्याचार मिटाने के लिए बैठे हैं, यहाँ डबल अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। जी सर, आपदा को अवसर बनाना तो पुराना टाइम से है इन लोगों का। और सिर्फ ये बात नहीं है सर, जैसे कि लास्ट ईयर तक यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, अन अकेडमी नहीं था, और सिर्फ 2-3 फॉर एग्जाम्पल मैम का आई एम जस्ट नॉट एग्जैक्टली नेमिंग, एक इंस्टीट्यूट था जो नहीं था। ऑब्वियसली ये लोग स्टूडेंट आएगा तो उसे डिमांड एकदम से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारे रूम के रेंट्स भी थे वो भी हाइप कर गए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 12,000 दे रहे हैं, अचानक से सर हमें 17,000 पे करना पड़ता है एक सिंगल रूम का। और प्लीज़ सर एक बार आप आके उस रूम को विजिट करके देखिएगा,
17,000 का नहीं है सर, वो बिल्कुल भी नहीं है. बट वी हैव टू पे दिस अ hefty amount because we know कि सर we have to win this race. We have to aspire. It's our decision. सर यूपीएससी की जर्नी तभी स्टार्ट हो जाती है. बट सर एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान भी वो हर एक स्ट्रगल करने के लिए रेडी होता है. वही स्टोरीज होती है सर. बट उसके बाद भी अगर लाइफ भी सेफ नहीं है तो सर एग्ज़ाम का भी क्या करोगे? मतलब उसके बाद आपके माता पिता के फ़ोन भी आपके पास आए होंगे. यस सर. क्या बोले? माता पिता तो बहुत घबरा गए सर, माता पिता डरे हुए हैं. बारिश होते ही सर वो बोलते हैं घर से बाहर नहीं निकलना है सर, क्योंकि जीवन है. यहाँ के बच्चे अब पंखा भी जो है डंडे से चला रहे हैं, स्विच जो है डंडे से दबा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पता नहीं किस स्विच में यहाँ के करंट हो. सर ये तो थोड़ा मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में. अब क्या डिमांड है आप लोगों की, अब क्या चाहते हैं आखिरी में? 7 बेसिक डिमांड्स है. नंबर फर्स्ट इज कि जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए. सर ये इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें ना की जाए, एक साथ दे दी जाए. दूसरे कोचिंग भी इनिशिएट करें. सर वी आर हाईली कि उन लोगों को सराहना कर रहे हैं कि अच्छी बात है. सर सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए. ऑब्वियसली सर ये जर्नी एक लंबी होती है. गवर्नमेंट लाइब्रेरी की बात, ये सर एक पब्लिक लाइब्रेरी की फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पे. और सर फॉर एग्जांपल ये जो ब्रोकरेज का सिस्टम है सर, और ये जो अपने लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से होनी चाहिए रेंट को करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर सीलिंग होनी चाहिए. ऑल्सो सर आई हैव अ वेरी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स. एंड सर हम लोगों ने बात भी की है तो उसके रिगार्डिंग में हमारी बात अभी तक कोई सर एग्जैक्टली नहीं सुन पा रहा है. लाइक हमें एक एक्शन चाहिए. वी वांट जस्टिस बट ऑल्सो वी वांट द एक्शन राइट नाउ. तो इसलिए सर पर्टिकुलर डिमांड्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, हम सब के पास ड्राफ्ट है. बट सर वही है कि सब कुछ है हमारे पास बट कोई सुनने वाला नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है. मैं पूछता हूँ, कल आप बनेंगे अधिकारी, जी सर, IAS PCS बनेंगे जी सर. तो नेताओं के साथ मिलके आप काम करेंगे, जी सर. है ना? शिक्षा मंत्री भी उसमें होंगे भारत के. जी सर. अब उन भारत के शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं भारत के शिक्षा मंत्री से तो यही बोलना चाहूँगी कि सर जो शिक्षा है वो सबका अधिकार है. सर एजुकेशन इज़ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी. बट राइट नाउ यहाँ पे सर ये जो लग्जरी का माहौल बना दिया गया है, हमें इसे मिनिमाइज़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हमें एजुकेशन को हर घर तक पहुँचाना है सर. हमें ऐसा स्टेप्स लेना है कि IAS बनने का सपना ना सिर्फ एक एलाइट क्लास की. अब सर यहाँ पे कोई IAS बनने का सपना लेके आ रहा है, यहाँ पे ब्रोकरेज, रूम रेंट, कोचिंग सर, हैफ्टी अमाउंट ऑफ फीस. 2 lakhs का GS फाउंडेशन है सर. 60,000 का ऑप्शनल है. 20,000 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है. 50,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है. सर अगर एक कोई रिक्शा पुलर का बच्चा है जिसके पास मेरे जितनी ईच एंड इक्वल कैपेबिलिटीज़ है, अगर वो यहाँ पे आएगा सर वो यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक तो आ ही नहीं पाएगा. वो वहीं से वापस चला जाएगा क्योंकि उसको लगेगा ना कि ये तैयारी मेरे बस की बात नहीं है. लग्जरी है ये सर, लग्जरी. और ये एक नेसेसिटी है सर. एस्पिरेशन सबकी है. मैं जितनी कैलिबर हूँ सर, अगर कोई एक दूसरा स्टूडेंट है वो भी इक्वली कैलिबर है. बट ये है कि सर मैं आज उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रही हूँ और सर वो नहीं कर पाएगा. तो सर मेरा तो एक हम्बल सजेशन यही है कि एजुकेशन इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी, एंड काइंडली मेक इट अ नेसेसिटी. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो ये थी हमारे साथ विशु चौधरी ने बताया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और आगे किस किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए. फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें.